चलिए रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश से ही ये जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव कांग्रेस की जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहां संगठन को मजबूत करने में पीसीसी चीफ जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की आज अहम बैठक होने वाली है। यहाँ पर प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। युवा कांग्रेस को लेकर फैसले लिए जाएंगे। निष्क्रिय पदाधिकारी पद मुक्त भी हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दरअसल ये बैठक करने वाले हैं, जहां बैठक में जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो वहीं संगठन और आगामी रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। दोपहर 1 बजे पीसीसी दफ्तर में ये चर्चा की जाएगी। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, उनमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है और ऐसे में अब समीक्षा बैठक की जा रही है। संगठन को मजबूती देने के लिए पीसीसी चीफ लगातार जुटे हुए हैं। आज एक बड़ी बैठक यूथ कांग्रेस की मध्य प्रदेश में रहने वाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शबाना, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उनमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। क्लीन स्वीप बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कर दिया है। उसके बाद जब आत्मचिंतन किया जा रहा है, कांग्रेस के भीतर कहीं ना कहीं चिंतन और मनन की बेहद जरूरत भी है, और ऐसे में पीसीसी चीफ यूथ कांग्रेस की बड़ी बैठक बुला रहे हैं आज। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रदेश यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, इसके अलावा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बैठक करेंगे और बैठक में कई अहम निर्णय हो सकते हैं आने वाले चुनाव को लेकर। तो आप देखेंगे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से नए बदलाव किया गया था और नए बदलाव के बाद अब आप देखेंगे कल किस तरीके से यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और मंत्री विश्वास सारंग के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे। वैसे में आज दोपहर 1 बजे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र यादव की मौजूदगी में ये बैठक होगी और इसमें जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान जो पार्टी के कार्यकर्ता बगावत करते हुए नजर आए थे, उनको लेकर अंतिम फैसला भी हो सकता है और कई ऐसे यूथ कांग्रेस के नेता हैं जिनको अहम जिम्मेदारी यहाँ पर दी भी जा सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकमात्र जो सीट कांग्रेस के पास थी और जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था छिंदवाड़ा, उस सीट पर भी कांग्रेस भारी अंतर के साथ में हार चुकी है। और पीसीसी चीफ को लेकर यदि बात करें, जीतू पटवारी को लेकर बात करें, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उनके नेतृत्व पर भी खड़ा हुआ कि युवा नेतृत्व को इस बार मौका दिया। युवा नेतृत्व के सहारे 2 चुनाव लड़े गए और उन दोनों चुनाव में हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। करारी हार का हालांकि सामना यहाँ पर अभी हमने देखा कि कांग्रेस को करना पड़ा है। अब ऐसे में युवाओं की ही टोली की आज ये जो बैठक है वो की जाएगी। अब ऐसे में क्या लगता है कि क्या कोई बड़े बदलाव की संभावना है? क्योंकि बीच में चर्चा ये भी थी कि शायद जीतू पटवारी को भी पदमुक्त किया जा सकता है या वो खुद इस्तीफा दे सकते हैं। इस प्रकार की भी कुछ खबरें सामने आई थी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही खबरें सामने आ रही थी, जीतू पटवारी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि बैठक के बाद राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक के बाद ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आई, ना उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे में मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद जो है एक बड़ा बदलाव किया गया था और युवाओं को मौका दिया गया था। हालांकि आप देखेंगे अभी 6 महीने से भी कम का वक्त हुआ है दोनों चुनाव में, इसलिए जीतू पटवारी के नेतृत्व पे इसलिए भी सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत कम समय का वक्त मिला था और वक्त बहुत कम था जब वो चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे, जब वो मैदान में उतरे थे। इससे पहले कमलनाथ थे और कमलनाथ खुद अपने गढ़ में हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है, कांग्रेस पार्टी को अब जो नेताओं को मौका दिया गया है, युवा एक संदेश देने की कोशिश की गई और इसके जरिए कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में किस तरीके का परफॉर्मेंस करती है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि आज के बैठक की अगर मैं बात करूं तो बैठक में कई प्रकार की रणनीति बन सकती है और बैठक में कई ऐसे नेता जो पार्टी में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बगावत करते हुए नजर आए या अन्य पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार या अंदरूनी कुछ मामला ऐसे सामने आया था, आज उनके ऊपर जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा और अंतिम निर्णय के बाद जो स्थान खाली होंगे उन स्थानों को भरा जाएगा। और ऐसे में प्रदेश युवा कांग्रेस के कई ऐसे नए चेहरे जिनको यहाँ पर मौका मिल सकता है और इस बैठक के जरिए ये संदेश पूरे मध्य प्रदेश में देने की कोशिश की जाएगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब युवाओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस के चेहरे बदले गए थे, प्रदेश अध्यक्ष बदला गया था और जीतू पटवारी को मौका दिया गया था, वैसे में जो है आने वाले समय में कांग्रेस युवाओं का एजेंडा लेके चल रही है और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम करती है।
बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी शबाना कि आखिरकार मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस किस रणनीति के साथ या किस जोश के साथ में काम करेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।